जबलपुर के पनागर थानांतर्गत झुरझुरू में बनी कृष्णा कॉलोनी के बिल्डर गौरव शर्मा के विरुद्ध कॉलोनी में रहने वाले मुकेश पुरी, अंकित यादव और अन्य लोगों ने बिल्डर के खिलाफ थाने में शिकायत देते हुए कॉलोनी में ट्रांसफार्मर न लगाए जाने और गुंडों बदमाशों द्वारा धमकी दिए जाने के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में बिल्डर गौरव शर्मा ने बताया कि कृष्णा कॉलोनी में सड़क, पानी और बिजली की सुविधा कॉलोनी वासियों को दी गई है। कॉलोनी में ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिसके बाद विद्युत विभाग ने सप्लाई चालू नहीं की है। वहीं कॉलोनी वासियों के घरों में वैकल्पिक व्यवस्था से बिजली पहुंचाई जा रही है, जिसके बाद भी कुछ परिवार बेवजह झूठी शिकायत थाने में दर्ज करवा कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्णा कॉलोनी ग्राम झुंझुनू है साहब, रांझी से थोड़ा सा आगे पड़ता है। और कुछ समय से मेरे खिलाफ एक वीडियो चल रहा है ना। उसमें हुआ क्या था कि मेरी जहाँ मैं रहता हूँ, मैंने पीछे कुछ ज़मीन खरीदी है और उसकी फेंसिंग तोड़ी जा रही थी, जिसकी सूचना मेरे द्वारा पनागर थाने में जाके लिखित में दी गई और वहाँ से रिसीविंग लेके आया हूँ मैं। फिर मैंने दोबारा जाके देखा तो लड़के फिर तोड़ रहे थे फेंसिंग, तो मैंने हैंडल डाल को फ़ोन लगा के बुलाया। पुलिस आई है, पुलिस जब मौके पे आई तो लड़के भाग गए हैं फेंसिंग तोड़ के। तो मैंने पुलिस को लेके गया और जाके दिखाया कि देखिए साहब, मेरी फेंसिंग तोड़ के फेंकी जा रही है। पुलिस ने बोला शर्मा जी आप फेंसिंग उठा लीजिए, ऐसा ना रात को लोग उठा के ले जाएँ। हैंडल डाल जब ये तो मेरे भाई थे, मेरे छोटा भतीजा है, भतीजे मेरे पापा हो गए, कुछ हमारे परिचित के रिश्तेदार लोग आए, मेरे वकील साहब हैं, उनको मैंने बुला लिया कि भैया आओ अपन चल के फेंसिंग उठा के लेके आते हैं। हमारे परिवार के कुछ लोग हुए, सब लोग को आए और हम लोग सब लोग पीछे साथ-साथ गए हैं अपनी फेंसिंग उठाने के लिए और फेंसिंग उठा के लेके आए हैं। और हमारे मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, कुछ लोग मेरे अन्यथा शिकायत डालते रहते हैं कि यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है, लाइट नहीं है, अंधेरा है यहाँ पे। उन्होंने मेरी मार्केट में ये छवि उड़ा दी कि मैंने गुंडे बुलाए हैं साहब। मैं गुंडे किसके लिए बुलाऊँ? आप बताइए। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहा हूँ, अपने ही घर में क्या क्या मैं गुंडे बुला के क्या करूँगा? लेकिन मेरे ऊपर एक छवि डाल दी गई कि मैं गुंडे बुलाया, मैं गुंडे गुंडे कोई नहीं थे, सब मेरे परिवार के सदस्य थे वो। कोई चाचा का लड़का था, कोई बुआ का लड़का था। हम वो जगह फेंसिंग उठा के लाए हैं। फेंसिंग उठा के लाने के बाद हमने यहाँ फेंसिंग छोड़ी है, वो सब अपने-अपने घर चले गए। उसके बाद कॉलोनी वालों ने 70 से 80 लड़के बुलवाए। मेरे को सूचना मिली कि भैया आपको मारने का प्लान चल रहा है। इससे पहले इन्होंने मेरे 2 कमरे तोड़ चुके हैं यहाँ पे दिन में, जिसकी सूचना मेरे द्वारा पहले भी दी जा चुकी थी। जब मेरे को ज्ञात हुआ तो मैं अपनी वाइफ़, अपने बच्चों को लेके मैं रात को यहाँ से भाग गया कि मेरे ऊपर हमला हो सकता था, जान का हमला। तो मैं जाके साहब अपनी बहन के यहाँ रात को सोया हूँ, सुबह वहाँ से मैं आया हूँ, जिसकी सूचना मैंने फिर थाने में दी, दूसरे दिन जाके। जितने भी मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं साहब, ये कॉलोनी के कुछ लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, वो आपको सब पता चल ही जाएगा। यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं, आप लोग इस समय रात के 8 बज रहा है, आप सब खड़े हैं, आपको सड़क, नाली, पानी की सब सुविधा यहाँ दिख रही होगी, आपसे कुछ चीज़ छुपी नहीं है। झूठे ब्लेम मेरे ऊपर सिर्फ लगाए जा रहे हैं पैसों की डिमांड को डालते हुए कि तुम 3 लाख रुपए दो, 5 लाख रुपए दो, हम सब केस वापस ले लेंगे, अन्यथा हम तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। ट्रांसफार्मर का मामला ये है कि ट्रांसफार्मर, देखिए ये प्रक्रिया होती है कि बिल्डर या कोई भी आदमी ठेकेदार ट्रांसफार्मर लगवा सकता है, चालू नहीं करवा सकता। चालू करना एमपीबी के हाथ में होता है। मेरे द्वारा ट्रांसफार्मर लगाया जा चुका है, पूरी वायरिंग खिंचवाई जा चुकी है। इनके द्वारा मैं एक लिखित में स्टैम्प पेपर में एग्रीमेंट करके इनको दे चुका हूँ मैं। और इन्होंने लिख के भी मेरे को दिया है कि गौरव शर्मा द्वारा ट्रांसफार्मर लगाया जा चुका है, उस पे वायरिंग खिंच चुकी है, सिर्फ चालू करने का कार्य बचा है जो विद्युत एमपीबी द्वारा किया जाएगा। वहाँ पे ये फाइल पास होने के लिए पड़ी है। और साहब लोग होता कैसा, कभी छुट्टी पे कभी नहीं है साहब। लाइट की कोई समस्या इस कॉलोनी में नहीं है, आप खुद देख रहे हैं, आप बाकायदा वीडियो बना लीजिएगा। लाइट की दिक्कत नहीं, सड़क है, पानी नाली है, लेकिन ट्रांसफार्मर की ऐसा इशू बनाया जा रहा है कि यहाँ पे कि यहाँ लाइट नहीं है। अभी क्या चाह रहे हैं आप जो बार-बार ये अन्यथा मैं आपसे रिलेशन? हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि मैं ये गलत ब्लेम मेरे ऊपर ना लगाया जाए। मैंने किसी के साथ कुछ अन्यथा कुछ नहीं किया है। मैं अपनी फेंसिंग उठा के लेके आया हूँ अपने परिवार के साथ जाके। कोई गुंडे यहाँ पे नहीं आए हैं और हाँ, मेरी जान को खतरा है लोगों से, जिसकी शिकायत मैं पनागर थाने में कल जाके अपने परिवार के साथ दे दूँगा। एसपी ऑफिस में भी कल मेरे साथ शिकायत दी जाएगी। मुझे 5 से 6 लोगों से मेरी जान को खतरा है, वो कभी भी मुझे जान से मार सकते हैं और मेरे से पैसों की अवैध वसूली की जा रही है। ठीक। मैं एसपी साहब को मैं कल लिखित में शिकायत देके आऊँगा। वहीं बिल्डर के परिजनों का कहना है कि कॉलोनी के पीछे ही पौन एकड़ जमीन क्रय कर उसमें फेंसिंग लगाई गई थी, जिसे कॉलोनी वासियों ने उखाड़कर आने जाने वाले मार्ग में बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी है, जिसकी शिकायत थाने में करने के बाद अपने परिवार और परिचितों के साथ फेंसिंग उखाड़ने के लिए वो गए हुए थे। तभी कॉलोनी वासियों ने वीडियो बनाकर सभी को गुंडे बदमाश बताकर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। ये ट्रांसफर फार्म के पीछे हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं।
ऑफिस में जहाँ भी ये करते हैं ट्रांसफर लग गया है, अब बिजली वाले ही आके उसको चालू करेंगे। ये तो हमारे हाथ के बस की बात तो नहीं है। अब इन लोगों ने सब मिलके 7-8 लोग हैं, ये सब मिलके मेरे बेटे को इतना परेशान कर दिया, हम सबको ही परेशान कर दिया है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, अभी हमारी चौकी थी, इन सब जन ने मिलके वहां मतलब भंडारा करे थे गोडवाना पार्टी, हाँ हाँ, वो पार्टी ने। और दूसरे दिन इन 8-9 बंदों ने सबने मिलके हमारा सामान तोड़ा, हमारी चौकी तोड़ी। आप जाके देखिए, हमारा सामान सब टूटा हुआ वहां पे पड़ा हुआ है पेड़ के नीचे, हमने उठाया तक नहीं। इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया, हमको अपनी जान का खतरा है, क्योंकि ये 8-9 लोग हैं, हम लोग परिवार के ऊपर हम लोग को जान का खतरा है। हमें सुरक्षा दी जाए, हम लोग को जान को खतरा, सबको खतरा है, मेरे बेटे के ऊपर जान पे खतरा है। इन लोगों ने मेरे बेटे को बहुत परेशान कर दिया।